एवं उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूके एसएससी पेपर लीक मामले ने पकड़ा तूल। युवाओं ने अल्मोड़ा में सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। हरिद्वार में महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का दौरा। भाजपा कार्यालय पर किया भव्य स्वागत। कहा बीजेपी ने हमेशा महिलाओं का किया सम्मान। श्रीनगर में दोस्त ने की दोस्त की हत्या। शराब के नशे में अलकनंदा नदी में मारा धक्का। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शव की तलाश जारी। एम्बुलेंस में लिटाकर दी ऑक्सीजन। रुद्रपुर में जहरीली गैस का रिसाव। चंपावत में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। कई ग्रामीण क्षेत्रों का आबादी क्षेत्र से कटा संपर्क। आपदा राहत विभाग के साथ पुलिस ने सभी विभागों को किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आशा नौटियाल हरिद्वार दौरे पर आई। आपको बता दें कि जहां भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर महिला मोर्चा से जुड़ी पदाधिकारियों ने भव्य उनका स्वागत किया। इस दौरान आशा नौटियाल ने कहा कि हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और पंचायत चुनाव में बीजेपी की ही जीत होनी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है, जिसके चलते 13 में से 9 जिलों में जिला पंचायत सीट पर महिलाओं ने कब्जा कर रखा है। और कहा कि देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर महिला द्रौपदी मुर्मू को चुना गया। फिफ्टी से ऊपर % महिलाओं के लिए आरक्षण है। और मैं अभी कह रही थी कि पूरे प्रदेश में 13 जिलों में से अभी 11 जिलों में हमारी महिला जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और प्रमुख भी हमारे अधिकांश ब्लॉकों में हमारी महिला प्रतिनिधि प्रमुख हैं। तो हरिद्वार भी महिलाओं की बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी होगी और पंचायत चुनाव यहाँ पे पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं को बहुत आगे बढ़ा रही है। देश में राष्ट्रपति महिला बना दी, बहुत सामान्य परिवार से बना दी। कई राज्यों में हमारी राज्यपाल महिला हैं। हमारी प्रदेश की कार्य समिति में 6 महिलाएं हैं। तो महिलाओं को तो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी में मिल रही है। देश में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर कांग्रेस की ओर से टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये नंबर 1800-203-0589 पर महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी, जिसके बाद इन शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जाएगा। इसे लेकर मंगलवार को देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ और महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी दी। नहीं है, ये टोल फ्री नंबर है। ये टोल फ्री नंबर है और इसमें हम लोग ये टोल फ्री नंबर है और इस नंबर पे अगर कॉल करेंगे तो जिस महिला को कोई भी लीगल हेल्प की ज़रूरत है, मतलब उनको किसी वकील से बात करना, उनको कोई समस्या है, वो कोई बात नहीं कर पा रही है और उनको बस फाइनेंशियली दिक्कत है, तो इस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करेंगे। हमारे जो एडवोकेट वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं वो उनसे बात करेंगे और उनको ज़रूरत होगी तो वहाँ पे हमारी महिला कांग्रेस की टीम पहुँचेगी, उनकी वो पूरी मदद करवाएंगी। ऐसे इसमें मेडिकल हेल्प लॉन्च है। अगर कोई बीमार है, सीरियस कंडीशन में है, उसको कहीं से कोई सुविधा नहीं मिल रही है और उसको कोई मदद की ज़रूरत है, तो इस नंबर पे कॉल करेंगे। वो अपनी समस्याएं हमारे इस वॉलंटियर को बताएंगी पूरे प्रदेश में जहाँ भी वो होंगे
वहाँ पे जो हमारी जिलाध्यक्ष हो गया, जहाँ मुमकिन होगा हम लोग वहाँ पे जाके उनको जो भी मेडिकल हेल्प हो उसके लिए हेल्प करेंगे। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पौड़ी जिले के दौरे पर रहे। यहां श्रीनगर में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और साथ ही साथ मंडल बूथ अध्यक्षों से भी वार्ता की और पार्टी की नीति को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे और इस दौरान कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है। नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हमारी पद्धति हमेशा बूथ स्तरीय होती है। उस दिन हमारा कार्यकर्ता प्रभावशाली रूप से अपने संगठन कार्यक्रमों को लेकर जाए, जनता की योजनाओं को नीचे तक ले जाए। उस दृष्टि से मेरे प्रवास भी हैं और हम सब जगह हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अलग से मिल रहा हूँ, उनसे बातचीत हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चाहे नगर पालिका के चुनाव, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर रहेगी। हम सब सीटें जीतेंगे। कालों की जननी कांग्रेस रही है, पूरा देश जानता है। उत्तराखंड के अंदर भी आज घड़ियाली आंसू बहाना, दूसरे पर आरोप लगाने कांग्रेस ने अपना एक सिस्टम बना दिया। सच्चाई ये है कि उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी ने सारे भ्रष्टाचार खोलने प्रारंभ कर दिए। इससे कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए इस प्रकार नाटक कर रही है। उत्तराखंड में अब दिल्ली में जाकर बोल रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस की ओर से 4 सितंबर को हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि हल्ला बोल रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कमेटी की ओर से उत्तराखंड के काशीपुर में बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के आह्वान पर द्रोणासागर रोड के कांग्रेस नवचेतना भवन में यह बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई रोकने में नाकाम रही है, जनता का महंगाई के कारण बुरा हाल है और सरकार पूंजीपतियों की मदद करने में व्यस्त है। बैठक के बाद जसपुर विधायक आदेश चौहान प्रकरण पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर डीजीपी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। हमारी कांग्रेस पार्टी की 4 तारीख को दिल्ली में एक रैली है। केंद्र सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है, और सबसे बड़ी चीज़ हमारा जो लोकतंत्र खतरे में है। नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए, जो भी नेता आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ दबाने के लिए जो सेंट्रल एजेंसीज़ का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उस सब के खिलाफ हम लोग 4 तारीख को दिल्ली जाएंगे। देखिए, आने वाली 4 सितंबर को पूरे देश से कांग्रेस पार्टी की एक राष्ट्रीय हल्ला बोल रैली है महंगाई के खिलाफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2014 से मैं कहूँगी कि जब से ये वाली बीजेपी की सरकार केंद्र में है, तब से महंगाई का मुद्दा ये लेकर आए थे कि महंगाई हम घटाएंगे, और महंगाई के बात पर चुनाव भी इन्होंने जीता था। हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 4 सितंबर महारैली का आयोजन किया गया है, जो दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में तय की गई है। उत्तराखंड विधानसभा हुई में बढ़ती मामलों को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि सेवा नियमावली में विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है, जिसके तहत ही सभी भर्तियां की गई हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में साफ कहा कि सरकार चाहे तो देश की सबसे बड़ी एजेंसी जिस पर सरकार को विश्वास हो, उनके कार्यकाल की नियुक्तियों की जांच करा सकती है और यदि उन पर किसी भी तरह का आरोप साबित हो जाता है तो वह सजा भुगतने को तैयार है। हमारी नियुक्तियां कोई हों मेरे कार्यकाल की, औरों की मैं नहीं जान सकता, तो उसकी उच्च से उच्च किसी अधिकारी से, किसी आयोग से, किसी एजेंसी से, सीबीआई से, किसी से भी जांच करा दें। हिंदुस्तान की जो सबसे ईमानदार और स्पष्ट निष्पक्ष जो है एजेंसी, उससे जांच करा लें। उसमें अगर मेरे ऊपर कोई दोष साबित होता है तो मुझे जो दंड देंगे मैं उसको स्वीकार करूँगा। अन्यथा किसी के ऊपर ये आरोप लगाना मैं समझता हूँ गलत है। और जहाँ तक मेरे ऊपर एक आरोप ये लगा दिया गया, कल ये लगाया कि आपने अपने लड़के और अपने बहू को लगाया है, तो मैं बताता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने बहू और लड़की को लगाया है। ये प्रारंभ से परिपाटी चली है, मुख्यमंत्री के सिफारिश पर लोग लगे हैं। खबर उत्तराखंड के लालकुआ से है, जहां गांधीनगर निवासी भारतीय सेना में जेसीओ पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया गया, जहां पर सम्मान अंत्येष्टि की गई और वहीं
उससे पहले क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि जवान धर्मेंद्र गंगवार का लेह में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। साल 2003 में धर्मेंद्र हल्द्वानी MI कोर सेंटर में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां UKSSC पेपर लीक मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में अब युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल डाला। इसी के तहत अल्मोड़ा में युवाओं ने चौगान पाटा स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया और युवाओं ने कहा कि उत्तराखंड घोटाला का प्रदेश बन गया है। एक के बाद एक जिस तरह भर्तियों में धांधली सामने आ पा रही है, ऐसे में प्रदेश के युवाओं में हताशा और निराशा का माहौल पैदा हो गया है। युवाओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड राज्य में लगातार 20 वर्षों से जिस तरीके से जो सरकारी परीक्षाएं हैं उसमें धांधलियां हो रही है, उसके विरोध में आज लगातार यहाँ गांधी पार्क में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया में लगातार एप्लीकेशंस वायरल हो रही है कि मैं एक निर्धन परिवार से हूँ और उसकी नौकरी लग जा रही है, तो एक आम गरीब छात्र जो मेहनत करके अपनी पढ़ाई करता है उसके भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और उसकी CBI जांच के लिए आज पूरा युवा गांधी पार्क में एकत्रित हुआ है। की एक ही मांग है कि आप इसमें निष्पक्ष और उचित स्तरीय जांच कराइए और वहाँ पे युवाओं का पक्ष सुना जाए, जो रोजगार के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनका पक्ष सुना जाए। और दूसरा जो बैकडोर भर्ती का जो मामला आ रहा है उसको अगर हम देखें तो वो तो भाई भतीजावाद इनकी राजनीति का मुख्य सिद्धांत मुझे लगता है कि है। सालों से हम लोग पढ़ाई करते हैं, अपने कॉलेज पूरा करने के बाद 3-4 साल हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो आप लोग हमें पहले ही बता दीजिए कि एप्लीकेशन लिख के होता है, हमें तो पता ही नहीं था ना कि एप्लीकेशन लिख के नौकरी। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस का राज्य सरकार पर हमला लगातार जारी है। इसके तहत मंगलवार को हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार अपने चहेतों को नौकरी देकर बेरोजगार युवाओं को छलने का काम करती है। उन्होंने भर्तियों में हुई धांधली की CBI जांच की मांग भी की। एक लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, उन बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, क्यों नहीं उसमें से चयन किया गया? 15-15 लाख रुपए लेकर पेपर बेचे गए। आखिर ये काम तो पहले ही कर देते, क्यों उन बच्चों का भविष्य खराब किया? 6.5 साल से भर्तियां हो रही हैं, जो बच्चे नियुक्ति पा गए उनको भी आप निकालने जा रहे हैं। ऐसा क्या है? सरकार चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सारी रहेगी। हम मांग करते हैं कि इसकी CBI की जाँच हो, एक रिटायर्ड जज की एक कमेटी बने उनके नेतृत्व में और इसकी बिल्कुल जड़ तक जांच हो। इसमें कौन कौन लिप्त है? क्या ये जो मंत्री हैं या जो इसमें कार्य कर रहे हैं, क्या उन्हीं को नौकरी पाने का अधिकार? जिस तरह ये सरकार युवा नौजवानों के साथ उनके साथ धोखा कर रही है और जिस तरह से भाई भतीजे बात पे मंत्रियां नियुक्तियां करा रहे हैं डायरेक्ट, ये सरासर गलत है। जिन बच्चों ने पढ़ाई लिखाई कर जिन बच्चों ने एग्जाम दिए उनके एग्जाम को तो रोक लगवा दी अपने आदमी को भेज के हाई कोर्ट से, और नियुक्तियां बैकडोर से करे जा रहे हैं। रोज मंत्रियों की संस्तुति लेटर आप देख रहे होंगे, आपके माध्यम से रोज मीडिया पे आ रहे हैं। जिन्होंने भी गलत नियुक्तियां की हैं उनकी CBI जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऋषिकेश के गुमानीवाला क्षेत्र में 2000 के नकली नोट चलाने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जिनके कब्जे से लैपटॉप्स, स्कैनर, प्रिंटर और 2000 के 4 नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। गुमानीवाला में रहने वाले मोहनचंद पांडे जी ने एक सूचना दी कि मेरे यहाँ साहब एक नकली नोट इस तरीके से कोई चला गया है। इस सूचना को मिलने पर कि नकली नोट का कहीं आदान प्रदान हुआ है, पुलिस मुखबिर तंत्र को मजबूत किया गया। पुलिस मुखबिरी लगाई गई, सारी टीमें 2 टीमें बनाई गई, एक सादे में लगाई गई, एक पुलिस वर्दी में लगाई गई और दौरान सुराग रसी पता रसी एक व्यक्ति को जंगला चौकी के पास से गिरफ्तार किया, जिसका नाम नीरज था। नीरज ने अपने पूछताछ बताया कि साहब मेरे साथ में 2 लड़के और हैं, हम 3 दोस्त हैं, हम तीनों के तीनों इस काम को कर रहे हैं। हम बहुत लिमिटेड नोट छापते हैं और उसको अलग अलग जगह ले जाके चलाते हैं।
उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप के कबाड़ की दुकान से जहरीली गैस का रिसाव होने से लोगों में हड़कंप मच गया। गैस का रिसाव होने से आसपास के कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सूचना पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम्स मौके पर पहुंची। रेस्क्यू करते समय किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा, सीओ आशीष भारद्वाज, उनके गनर भूमन चंद्र, चालक गणेश सत्याल सहित एसडीआरएफ के जवान भी जहरीली गैस के संपर्क में आने से प्रभावित हुए हैं। अभी तक 32 लोग इस जहरीली गैस की चपेट में आ चुके हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लीक हो गया। वो प्रथम दृष्टया क्लोरीन गैस का सिलेंडर था, तो स्क्रैप यार्ड में कैसे आई वो सब तो जांच का विषय है, बट क्लोरीन की वजह से जो है तो आसपास के इलाकों में थोड़ा सा वो फैलने लग गया, तो लोगों को कंजेशन, आंखों में जलन, वो सब शुरू हो गई। तत्काल हमारा डीडीएमओ प्लान होता है ना, डीडीएमए प्लान एक्टिवेट हो गया। पहले थाने की पुलिस रिस्पॉन्ड करी, फिर एसडीआरएफ रिस्पॉन्ड करी, आसपास की थाना रिस्पॉन्ड करी। बहुत अच्छी बात है कि लोकल एसडीएम्स भी है, सीओस है, सीएफओ सब रिस्पॉन्स कर लिया एंड देन उस सिलेंडर को ले जा रहे थे वहाँ पे। पहले तो एरिया एवैक्यूएट कर लिया, इसलिए कोई भी बहुत ज़्यादा पब्लिक को कोई डैमेज नहीं है। रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा था और इस तरह का सिलेंडर ले आया तो नॉर्मली आबादी में नहीं लाया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज है उसमें इस तरह की गतिविधियाँ प्रतिबंधित की जाएंगी और आज से इस तरह का अभियान चलेगा। और उसके साथ साथ क्योंकि ये छोटा एक इंसिडेंट है तो इससे भी हम लर्निंग लेंगे, क्योंकि मेजर हमारे जितने रेस्क्यू टीम्स गई थी वो भी इसके कॉन्टेक्ट में आई हैं। देखिए, एक ये ट्रांजिट कैंप में वार्ड नंबर 4 में एक गोदाम जैसा, जिसको कबाड़ी गोदाम कह रहे हैं, वहाँ पे एक सिलेंडर पड़ा हुआ था। सुबह सुबह सूचना मिली कि उसमें गैस लीक हो रही है और उससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो इमीडिएटली उस एरिया को पहले खाली कराया गया। उसके बाद सिलेंडर को सेफ प्लेस पे जहाँ पे डिस्पोजल करना है वहाँ भिजवाया गया और हमने एनडीआरएफ की टीम को और जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी टीम है उनको हमने बुला लिया है और वो वहाँ पे वो डिस्पोजल में लगे हुए हैं। फिलहाल जो लोग प्रभावित हुए हैं उसमें 32 लोग यहाँ पे अस्पताल आ चुके हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ संयोजक खंड शिक्षा अधिकारी आर.एस. नेगी और खंड विकास अधिकारी चिंताराम आर्य ने किया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी नेगी ने प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेलों में बेहतर भविष्य के लिए बधाइयां दी। 3-4 बालक वर्ग में यहाँ पर बहुत कठिन परिश्रम और बहुत कठिन प्रतियोगिता देखी जा रही है। साईं पब्लिक स्कूल है काशीपुर में, कुंडेश्वरी रोड पर, और हमारे स्कूल से लगभग 20 बच्चे आए हैं, जिसमें कि गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं। और अभी जो स्टार्टिंग का इवेंट चल रहे हैं जिसमें 400 मीटर का इवेंट हुआ गर्ल्स का, जिसमें कि हमारे स्कूल ने गोल्ड मेडल गेन किया, जिसमें काजल रावत जो हैं हमारे स्कूल से हैं और इन्होंने 400 मीटर में गोल्ड मेडल गेन किया। मैं मतलब अभी तो बहुत खुशी हो रही है कि फर्स्ट आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई थी गेम्स में यहाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है और आगे मेरा ड्रीम है कि मैं एनडीए ज्वाइन करूँगी। तो क्या नेशनल खेलने का भी आगे इरादा है? नेशनल में कभी ऐसे सोचा नहीं, बट अगर चांस मिला तो ज़रूर खेलूँगी। उत्तराखंड के रामनगर में जय मोहन इंटर कॉलेज के 5 छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री उदयमैन खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर चयन हुआ है। कॉलेज के प्रधानाचार्य एमडी तिवारी ने बताया कि बच्चों के इस प्रदर्शन से कॉलेज और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। कॉलेज के छात्र हितेश पंत का शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है, जबकि छात्रा प्रियंका पपनी का राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति के लिए चयन किया गया। इसके अलावा वैभव नेगी, गौरव पंचोली और मनीष पांडे ने खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इस योजना के तहत क्वालिफाइड किया है। उत्साह रहा है बच्चों में और बच्चों की तैयारी भी बहुत अच्छी रही है और इसमें बच्चे जो है लगातार बहुत कम समय में तैयारी बहुत अच्छी की है और उम्मीद है कि अपने आगे वाले भविष्य में बहुत अच्छा काम करेंगे, अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। मैं उसका श्रेय अपने अध्यापकों को भी देना चाहूँगी, अपने प्रिंसिपल सर को भी देना चाहूँगी और अपने परिवार को देना चाहूँगी, क्योंकि इन सब ने मुझे बहुत सहयोग किया है। इन सब में सब मुझे यही प्रेरणा देते हैं कि तुम आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो और बहुत ऊँचा जाओ। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो सब लोग हैं वही मेरे अपने सहपाठी हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स हमें ये शिक्षा देते हैं कि सभी के साथ मिलके रहो, किसी से मतलब भेदभाव मत करो और पढ़ो लिखो और बहुत ऊंचा बनो।
उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में नगर मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां जसपुर के कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान के गनर को जिले के कप्तान की ओर से हटा दिया गया। वहीं उसकी जगह नया गनर विधायक को मुहैया कराया गया, लेकिन कप्तान की ओर से दिए गए गनर की अब तक दुर्गति की जा रही है। गनर अपनी ड्यूटी विधायक आवास के गेट के बाहर ही कर रहा है और वहीं विधायक गनर को अपनी सुरक्षा में रखने को तैयार नहीं है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।